भैया फिजिक्स के सब्जेक्टिव में हमको 35 में 35 मार्क्स चाहिए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पिछले 2 साल मतलब 2023 और 2024 का पूरा आपको डाटा समझा दूंगा कि कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। अगर 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं उसमें कितने थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, कितने इजी क्वेश्चन है, कितने मॉडरेट क्वेश्चन है, कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन PYQ से रिपीट किए गए हुए हैं और कितने क्वेश्चन 5 मार्क्स में PYQ से रिपीट किए गए हुए हैं। मतलब 2 साल का पूरा भरपूर आपको सब्जेक्टिव का डाटा समझा दूंगा और उसके बेसिस पे मैं ये भी आपको बताऊंगा कि 2025 में किस ढंग का पेपर आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स का। अगर आपको 35 में 35 मार्क्स स्कोर करना है तो आपको क्या क्या चीज करना चाहिए। मतलब भैया पूरा का पूरा आपको एकदम निचोड़ बताने जा रहे हैं कि अगर आपको फिजिक्स में 35 मार्क्स स्कोर करना है तो आपको क्या क्या काम करना चाहिए और पिछले 2 साल से पेपर का वेटेज कैसा रहा है। तो आप इस आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। जो भी कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं आप ईमानदारी पूर्वक इसको बस फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार आपके भी मार्क्स आ जाएंगे। पिछले 2 साल से मैंने बिहार बोर्ड के लगभग हजारों भाई बहन को 40 से 50 हजार भाई बहन को गाइड कर चुका हूं। तो आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आपके भी अच्छे खासे नंबर चाहिए तो अगर आपको अच्छा खासा नंबर चाहिए तो आप इस बात को फॉलो कीजिएगा। बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार आपके मार्क्स आ जाएंगे। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चाहिए क्या? अरे भैया मार्क्स किसी को नहीं चाहिए भाई, हमको मतलब सब बच्चा बोलेगा भैया मार्क्स नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है, सबको मार्क्स चाहिए। मैं आपको एक बात समझाता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि फिजिक्स में अगर आपको 35 मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले चीज भैया अगर सब्जेक्टिव की बात की जाए तो सब्जेक्टिव में क्या क्या चीज होता है भैया? 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस यही दोनों तो रहता है। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं भैया जी वो 20 को क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 6 को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 2 मार्क्स में बनाना होता है तब मात्र 10 को बनाना होता है क्योंकि 50% एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता है। अगर इसमें बनाना होता है तो 3 को क्वेश्चन बनाना होता है। भैया ये सब हमको पता है पहले से, ये तो सब लोग बता देते हैं। अरे हम तुमको कुछ नया बता देते हैं, ध्यान से समझो। इसमें अच्छा खासा आपको हम 2 साल का एनालिसिस बताएंगे कि अगर 20 को क्वेश्चन पूछल जाता है और में क्या थियरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं और कितने PYQ से रिपीट किए गए हुए हैं, सब के सब आपको हम बताते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर बात करें 2024 की, भैया इस सब से हमको क्या मतलब है, इसी से आपको पता चलेगा 2025 का पेपर कैसा होने वाला है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अगर बात करें इससे पिछले साल की, अगर पेपर एनालिसिस की बात करें तो शॉर्ट टर्म क्वेश्चन जिसको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बोला जाता है, ये कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया जी? 20 को क्वेश्चन पूछल जाता है। क्या क्वेश्चन भैया जी? 20 को क्वेश्चन पूछल जाता है। 20 को क्वेश्चन में से जो 16 को क्वेश्चन देखने को मिला है वो थियरी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला है। थियरी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें यह पूछा जा सकता है कि फलामा को क्या कहते हैं, फलामा से आप क्या समझते हैं, फलामा और फलामा के बीच में अंतर बताइए। मतलब समझ रहे हैं, जिसमें आपको लिखना होता है, जिसमें आपको बस याद करके जाइए नोट्स वगैरह से, गेस्ट पेपर से, क्वेश्चन बैंक से आपको लिखना होता है। तो इतने जो क्वेश्चन है वो बस थियरी बेस्ड क्वेश्चन मिले हुए थे और 4 को क्वेश्चन जो था वो क्या वाला क्वेश्चन था भैया? न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन देखने को मिला था। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन 4 को देखने को मिला था भैया। तो क्या न्यूमेरिकल पढ़ना जरूरी है? अरे इधर नहीं देख रहे हो भाई कि अगर 16 को क्वेश्चन थियरी बेस्ड पूछा गया हो उसमें से 10 को बना दोगे तब तो आ जाएगा अच्छा खासा नंबर। अच्छा भैया जो 16 को पूछा गया है इसमें कितना क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस ईयर से रिपीट किया गया था? ये जो 16 को क्वेश्चन पूछा गया था थियरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से बिहार बोर्ड द्वारा प्रीवियस ईयर मतलब PYQ क्वेश्चन जो रिपीट किए गए थे, ये कितने क्वेश्चन थे पता है? आप कहिएगा कि भाई हमको यकीन नहीं हो रहा, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में जाकर मिला लीजिएगा। 7 को जो क्वेश्चन था भैया जी, वो 7 को जो क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन भैया जी? 7 को क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। जो क्वेश्चन पूछे गए थे 16 को, उसमें से 7 को क्वेश्चन PYQ पूछे गए थे। अब जाके मिला लीजिएगा। और ये जो PYQ था भैया 11 से लेके 24 तक के बीच का है, ठीक है? मतलब 2011 से लेके 2024 बोले भैया जी, 2023 के बीच का है ये PYQ, ठीक है? 7 को क्वेश्चन जो है पूछा गया हुआ था। हो सकता है कि हल्का फल्का आपका जो लैंग्वेज हो वो चेंज हो सकता है, बाकी जो 7 को क्वेश्चन है वो PYQ से रिपीट किया गया। भैया जी क्या बात कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म क्वेश्चन की बात करें तो 5 मार्क्स वाला अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 2024 का इसका वेटेज क्या है भैया? 6 को क्वेश्चन पूछा जाता है, बनाना 3 को क्वेश्चन रहता है भैया जी। लेकिन जो 3 को क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में वो बस थियरी बेस्ड क्वेश्चन थे, बस लिखने वाला क्वेश्चन, जो अगर आप याद करके जाइएगा तो आपको लिखना है, इसमें ड्राइव करना कुछ नहीं था। बस थियरी वाले क्वेश्चन 3 को थे और थियरी प्लस डेरिवेशन, थियरी और जिसमें आपको हल्का ड्राइव करना था कुछ चीज, वो मिलाकर पूछे गए थे 3 को क्वेश्चन। मतलब 3 को क्वेश्चन बस लिखने वाला था और 3 को क्वेश्चन जो है वो थियरी था आधा और आधा मिलाकर लिखने वाला था। जैसे होता है ना भैया कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, उसके आगे मिला दिया हुआ था डेरिवेशन वगैरह, ठीक है? कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव को निकालिए, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है, एक्सियल, इक्वेटोरियल, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि भैया उसमें आधा मिला दिया जाता है डेरिवेशन। तो अगर
अगर आप इसमें से 3 गो क्वेश्चन अगर आप ये लिख पा रहे हैं तब आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। या फिर मान लेते हैं कि 2 गो क्वेश्चन आप ये लिख दीजिएगा, 1 गो क्वेश्चन आप डेरिवेशन वाला आधा मिला के दीजिएगा, फिर भी आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ए भैया ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा भैया ये जो 3 गो क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये जो 6 गो जो क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 3 गो क्वेश्चन था ना, वो PYQ क्वेश्चन था। PYQ क्वेश्चन मतलब पूछा गया क्वेश्चन फिर से पूछ दिया था 2024 में, पूछा गया क्वेश्चन फिर से 2024 में पूछ लिया गया था। आप देख लीजिएगा, आप डाटा मिला के देख लीजिएगा। कुछ बहुत लोग का रहता है कि भैया कि हमें ऐसा लगता है ना कि 2023 में पूछा वो 2024 में नहीं पूछेगा। अरे पूछता है 2023 में आप जाके देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, 2024 में आप जाके देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूरा का पूरा मिल जाएगा। पूछता है, ऐसा नहीं पूछता। इसलिए बोलते हैं कि आप कम से कम भैया पूरा का पूरा करके जाइएगा क्वेश्चन बैंक 2019 से 2024 का। अगर 2023 का पेपर का बात किया जाए तो सेम वेटेज था कि 16 गो क्वेश्चन था भैया, वो थियरी वाले क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें से थे बस PYQ क्वेश्चन की बात की जाए PYQ क्वेश्चन जो है वो 6 गो क्वेश्चन था। ठीक, 6 गो क्वेश्चन PYQ था, 4 गो क्वेश्चन फिर से यहां पर न्यूमेरिकल देखने को मिला हुआ था। कितने भैया? 4 गो क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने को मिले हुए थे। इसमें जो था लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में वो बस 2 गो क्वेश्चन था, बस थियरी वाला मिला हुआ था जिसमें सिर्फ लिखना था, और बाकी जो 3 गो क्वेश्चन था वो थियरी प्लस डेरिवेशन वाला था। थियरी प्लस डेरिवेशन क्वेश्चन था। एक वो क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा डेरिवेशन था, पूरा का पूरा डेरिवेशन जो भैया वो ऑप्टिक्स से पूछा गया था। ठीक है, वो फॉर्मूला ड्राइव करना था। तो ये 2023 का वेटेज है कि 2 गो क्वेश्चन जो है वो भैया थियरी से पूछे गए थे और 3 गो क्वेश्चन जो है थियरी प्लस डेरिवेशन। भैया हमको ये बताइए, अच्छा इनमें से जो था ना भैया जी, इसकी बात की जाए तो इसमें से भैया 2 गो क्वेश्चन था वो PYQ क्वेश्चन था। 2 गो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट का डायरेक्ट PYQ क्वेश्चन था। ऐसे हम 3 बोल सकते थे क्योंकि 1 गो क्वेश्चन था हल्का मिक्सअप क्वेश्चन था। ठीक है, तो भैया 2025 में क्या वेटेज रहेगा? 2025 में भी सेम वेटेज रहेगा। हो सकता है कहीं 15 को पूछ दे, लेकिन 16 के आसपास का जो वेटेज रहता है वो थियरी बेस्ड क्वेश्चंस का रहता है। अगर आप ज्यादा न्यूमेरिकल अगर आप नहीं बना पा रहे तो अगर आप थियरी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें लिखना होता है, जो आप याद करके जाइएगा, जो आप रट के जाइएगा, वो 16 के आसपास पूछा जाएगा। इसमें से अगर आप 10 बना देते हैं तो यहां से आपके कितने नंबर आ रहे हैं भैया जी? 20 नंबर आ रहे हैं। कितने नंबर आ रहे हैं भैया जी? 20 नंबर आ रहे हैं। मान लेते हैं कि 2 गो भैया थियरी वाला पूछ दिया, कोई बात नहीं भैया, 10 नंबर आप यहां से उठा लीजिए। अब भैया मान लीजिए कि आई में है ना, 1 गो क्वेश्चन हमको लिखना है थियरी प्लस डेरिवेशन। अगर आप थियरी प्लस डेरिवेशन मिला के लिख देते हैं भैया जी तो यहां से भी आपके 5 नंबर आ जाएंगे। 5 बोले 15 नंबर, तो 15 प्लस 20 कितना नंबर हो गया भैया जी? 35 नंबर। कहीं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। भैया बताइए अब कैसे क्या करना है वो बता दीजिए। आपको अगर 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना है तो आपको कुछ बात फॉलो करना पड़ेगा। मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला आपको अटेम्प्ट करना है पूरा का पूरा क्वेश्चन। बहुत सारे मेरे भाई क्या बोलते हैं कि भैया जी हमने 9 गो क्वेश्चन लिख पाए हैं। अरे ना भाई, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखो। 9 गो क्वेश्चन लिख दिए हो मतलब 11 गो क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। अब 11 गो में से देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में आपको थोड़ा भी पता है, लिख के आइएगा। जब भी आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने आइएगा पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, ऑल पेपर अटेम्प्ट, क्योंकि बिहार बोर्ड में हर एक क्वेश्चन पर आपको नंबर दिए जाते हैं। आप मेरी बात को यहाँ पे लिख लीजिए कहीं पे कि बिहार बोर्ड में आप हर एक क्वेश्चन पे आपको नंबर दिए जाएंगे। लिख के आइएगा, बस तंको न तंको लिख के आइएगा। आधा लिखिएगा तो आपको आधा नंबर दिया जाएगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन अगर आधा लिखोगे ना, आधा थियरी और आधा डेरिवेशन में, आधा अगर थियरी वाला लिख देते हो तो 2.5 नंबर दे दिया जाता है बिहार बोर्ड में। आप मेरी बात को समझिए। तो आपको पेपर के हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया हमें 9 गो याद है तो हम 9 गो करम। अरे ना भाई, 11 गो क्वेश्चन है, उसमें से देखो किसी के बारे में हल्को वर्ड आपको पता चल रहा है, भैया हल्को वर्ड पता चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमको पता चल रहा है, उसके बारे में लिख दो। हो सकता है एक नंबर मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको पूरे के पूरे पेपर अटेम्प्ट करने। लेकिन ऐसा स्थिति नहीं आएगा भैया जी अगर आप योद्धा नोट से पढ़िएगा तब। अगर आप योद्धा नोट से पढ़ रहे हैं तो ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि भैया कि आप 9 गो क्वेश्चन लिखने लायक रहिएगा। योद्धा नोट से भैया हर साल जो है वो 12 से 15 को क्वेश्चन जो है भैया टकराता है 2 मार्क्स वाला। 12 से 15 को टकराता है, इनमें से 10 को लिख दीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब लगभग 16 को क्वेश्चन जो है थियरी बेस्ड पूछा जाएगा, उसमें से मात्र 10 को क्वेश्चन आपको लिखना है। अगर आपके पास नोट्स है तो वो 16 क्वेश्चन है वो आपके डायरेक्ट नोट्स से देखने को मिल सकता है, या फिर योद्धा नोट से तो रहेगा ही रहेगा। अगर ज्यादा कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आपने अभी तक फिजिक्स में ठीक से कुछ पढ़ा नहीं, अगर आपको फिजिक्स के सब्जेक्टिव से डर लग रहा है ना, तो योद्धा नोट्स, जिसे बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको डर लग रहा था कि भैया फिजिक्स में क्या होगा, योद्धा नोट से पढ़ाई करके बोल रहे कि फिजिक्स में बवाल होगा, फिजिक्स में तो एकदम गर्दा उड़ाई देंगे, क्योंकि भैया योद्धा नोट से भैया 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हर साल केटी भैया के भैया 12 से 15 टकराते हैं। 2023 का टकराया था, 2024 का टकराया था भैया, और क्या बोलते हैं भैया 2024 का जो सेंटअप एग्जाम हुआ था वो टकराया था। अगर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करें तो भैया 3 से 5 के बीच का क्वेश्चन हर साल टकराता है। आप मिला लीजिएगा, प्रूफ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोडेड है। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे भैया, ये 16 को जो क्वेश्चन रहता है वो या तो आपके नोट्स से देखने को मिल सकते हैं, अगर आपने अच्छे खासे नोट्स बनाए होंगे तो वहां से मिलेगा,
जाएगा देखने को, या फिर आपके योद्धा नोट्स से आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आप ले रखे होंगे या फिर नहीं लिए होंगे तो ले लीजिएगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन नोट्स है। या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे, इसी के अंदर से रहता ही रहता है भैया। प्रीवियस ईयर लगभग बिहार बोर्ड जो है वो 5 गो जो है क्वेश्चन पूछ देता है, मतलब 20 को जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उनमें से 5 गो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रहता ही रहता है, हर साल रहता है, इसमें कोई डाउट करने की बात है नहीं, ठीक है। और भैया वही मैंने बताया था कि भैया अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात की जाए तो भैया 6 गो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आप हो सकता है तो 2 गो क्वेश्चन लिख दीजिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, एगो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं भैया डेरिवेशन और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको फिजिक्स में 35 मार्क्स से स्कोर करना है तो अगर आपने नोट्स बनाया है ना, उस नोट्स का अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, आता ही आता है, नहीं आने का सवाल नहीं, हर साल आता है भाई। बोले ना कि प्रीवियस ईयर जो है ना बिहार बोर्ड जो है मिनिमम 2 गो क्वेश्चन जो है भैया 5 नंबरी में हर साल रिपीट करता है, मिनिमम 2 गो क्वेश्चन 5 नंबरी में हर साल रिपीट करता है। एगो कोई नया क्वेश्चन आपको हो सकता है देखने को मिलेगा, लेकिन एगो क्वेश्चन जो रहता है वो मिक्सअप क्वेश्चन रहता है। तो आप अच्छे से अगर आपका अच्छा नंबर लाना है भैया जी तो बहुत बेहतरीन शानदार तरीका यही है कि भैया पेपर आपको अच्छा से अटेम्प्ट करना है, नोट्स है तो नोट्स को रिवीजन कर लीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है फिर भी अगर नोट्स है फिर भी डर लग रहा है तो योद्धा नोट्स इज द बेस्ट नोट्स, अच्छा नोट्स है, बहुत शानदार नोट्स है। इसे बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन जो है पढ़ाई कर रहे हैं, जो भाई बहन डर रहे थे ना वो भाई बहन अब योद्धा नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं। और 2023 और 2024 का पूरा क्वेश्चन टकराया था, सेंटअप एग्जाम पूरा का पूरा टकराया था, उसका प्रूफ आपको मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ। उसका प्रूफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन टकराए हुए थे, इस पे अभी ऑफर भी आपको मिल रहा है। ये नोट्स जो है भैया ये सेंटअप एग्जाम पूरा टकराया था, ये 2024 का फाइनल पूरा का पूरा टकराया था, और इस पे अभी अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, 40% शायद डिस्काउंट आपको देखने को मिल सकता है, इस पे 40 या फिर 45% का डिस्काउंट। तो अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो आप ज्यादा कुछ मत सोचिए। अगर आपके सब्जेक्ट्स में डर लग रहे हैं ना, हम लोग के पास भैया फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और क्या है भैया जी हिंदी है, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। अंतिम समय में आप ये मत सोचिए भैया कि पैसा लग रहा है, ये मत सोचिए। अंतिम समय में आप रिजल्ट के बारे में सोचिए कि भैया कैसे हमको रिजल्ट ला देना है कि हमारा 2 साल का जो मेहनत है वो बर्बाद नहीं जाए। अगर आपको 2 साल का मेहनत बर्बाद नहीं करना है तो सबसे बेस्ट है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप योद्धा नोट्स ले लीजिए, बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार नोट्स है। बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन जो इससे पढ़ाई कर रहे हो, 2025 का पूरा पेपर जो है वो इसी नोट्स के अंदर से आएगा। रिलैक्स रहिए, पढ़ाई ऐसे करते रहिए और बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार आपके मार्क्स आएंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा जितनी भी पॉसिबिलिटी है उतने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उतना आप लोग कर दीजिएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।